हेलो, आवाज जा रहा है सबको? बोलो कहाँ तक हो गया था सवाल? 16 तक। 16 तक हो गया था ना। 17 नंबर से शुरू करेंगे। लिखा हुआ है एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है, ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले नंबर वृत्त की परिधि, जो डाटा वृत्त का आकृति बना लोगे, इस प्रकार से बना लेंगे। चलो, जो डाटा दिया हुआ है वो लिख लेंगे। क्या क्या दिया हुआ है तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिया है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ बोलो तो? वृत्त की परिधि दे रखा है ना। कितना है? 30.8 दिया हुआ ना। चलो, तो पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल ना। तो जो पूछ रहा है उसको भी लिख लेंगे। क्षेत्रफल बराबर वाट है ना, ये पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि, लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। प्रश्न से लिखने के बाद वृत्त की परिधि क्या होता है बोलो? 2 पाई आर ना। 2 पाई आर बराबर लिखेंगे 30.8, ठीक है ना। तो 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 30.8 बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा क्या? चलो, तो हम लोग अब देखते हैं कटने वाला क्या क्या है, काट देते हैं ना। हाँ, वो 7 से कट जाएगा। क्या हुआ? 7 से कट जाएगा। 7 से काटना थोड़ी है, 7 उधर जाके गुना में हो जाएगा, ये बात तुमको पता होना चाहिए। आर बराबर इधर हो जाएगा, ठीक है ना। कटने का ये 22 से भी कट सकता है क्या? देखो तो 8 3 ये हो जाएगा 3 नहीं, 11 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ये 0 8 3 कितना होता है? 11 होता है। 11 से कट जाएगा। देखो काट ही देते हैं। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ठीक है ना। ये जो 8 11 8 88, 28 बार में कट गया। हाँ, 2 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, कट गया क्या? तो बोलो ये 2 पंचे 10। तो आर का वैल्यू कितना आया? हाँ बोलो, गलत काट दिया सर। क्या गलत काट दिए? क्या 7 हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही बोला, 7 होगा ना जी, यहाँ 7 होगा, यहाँ 7 होता है। ये जो होगा तुम्हारा 2 14 यानी हो जाएगा ये 7 हो जाएगा ना, ये 7 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू हो जाएगा 7 गुने 7 बटे 10, कितना हो जाएगा? ये आर का वैल्यू आएगा, बोलो। चलो, अब क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ना। पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुने 7 बटे 10 ना। फिर लिखेंगे 7 गुने 7 बटे 10 लिखेंगे। एक साथ कट जाएगा। 10 को काटेंगे नहीं, क्यों नहीं काटेंगे? तुमको पता है, दशमलव में रखना है ना। देखो 7 कितना बार है? 1 2 3 बार है ना। 7 से 49 49 343 343 बटे 100 लिखेंगे, हाँ या ना। चलो, अब 22 से गुना कर लो। 22 दिया 66, 6 बाकी 2, 22 का 88, 88 और 6, 88 2 90, 90 4 94 का 4 बाकी 9 ना। और 22 दिया 66, हाँ 7596 होगा, हाँ 7546 होगा ना, बटे 100। तो 75.46 ना, ये हो जाएगा आंसर मेरा राइट। क्या आया समझ में? सर एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल समझाएंगे, घबराओ मत। देखो, अच्छा ये बताओ, हम त्रिज्या जो निकाले ये समझ में आया है? ये जो त्रिज्या निकाले ये समझ में आया है? हाँ, ये त्रिज्या समझ, हाँ हाँ बोलो। समझ गया। ये हमारा त्रिकोणमिति का सवाल है, इसमें बिल्कुल नंबर नहीं कटता है, इसीलिए इस बात का ख्याल रखना।
तो हम लोग लिखा हुआ क्या, साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा और cos थीटा। तो ऐसा करते हैं ना, सिद्ध करना, लाना क्या है, टेन थीटा लाना है ना। पहले जो कॉमन आ रहा है ना उसको कॉमन ले लो, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है। हम बोले थे सिद्ध करने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करो। उससे पहले कोई फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगा लो, ना इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है ना कुछ हो रहा है। तो मेरा काम क्या है, पहले साइन ये जो कॉमन आ रहा है उस कॉमन को ले लेना। तो क्या कॉमन आएगा, साइन थीटा कॉमन आएगा। क्या आएगा बोलो, माइनस, बोलो क्या होगा, हाँ हो जाएगा क्या, होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, इसमें cos थीटा कॉमन आ जाएगा ना, आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा, सॉरी 1 होगा ना जी, हाँ हाँ बिल्कुल 1 होगा, हाँ तो 1 ही लिखे हैं। हाँ देखो यहाँ इसके ऊपर लिख लेंगे LHS से, क्या लिख लेंगे, LHS से, ठीक है ना। हो सकता है कोई कोई सवाल LHS से नहीं हो तो RHS से भी हम लोग करते हैं। देखो अब क्या करेंगे, तुमको ये देखना है कि पहली बात तो ये 2 साइन थीटा है, इसको छोड़ दो, ऊपर वाले को काट लेंगे, नीचे वाले को हम रिप्लेस कर लेते हैं, कर ले क्या, क्योंकि ये 2 ये इसकी कोई फॉर्मूला नहीं होती है, ठीक है ना। तो हम या तो नीचे वाले को चेंज कर लेंगे या तो ऊपर वाले को चेंज कर लेंगे, तो जो इच्छा वो चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तुम नीचे चेंज करोगे तो भी आंसर वही आएगा, ऊपर चेंज करेंगे तो भी आएगा। हम लोग क्लास में किए भी हैं बहुत सारा सवाल को। चलो देखो cos थीटा है, cos थीटा लिख लेंगे क्या, ब्रैकेट में। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो लिखा हुआ है 1 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या लिखेंगे बोलो तो, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ऐसा, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं ना, यदि इसमें दिक्कत नहीं है, अब चलो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ना, होल डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, कॉस थीटा ना। अब देखो ये वाली काम ना इसके अंदर काम कर लो तो बोलो सब में 2 से गुना कर लेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, हो गया। चलो आगे बढ़े, चलो आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन थीटा क्या, 1 माइनस 2 अरे गुना हो गया, यहाँ देख लो, ये 2 गुना हो गया, ये 2 इसके साथ गुना हो गया, ये 2 इसके साथ गुना हो गया, तो 2 लगा जी, हाँ ठीक है। बस बारे बारे की समझते जाना, ऊपर वाले में कोई चेंजेज नहीं कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखना, सही लिख रहे हैं ना। अच्छा ये बता, नीचे में 1 को लिख सकते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, कहीं तो गड़बड़ तो नहीं लिखे, नीचे वाले को चेंज रिप्लेस तो गड़बड़ नहीं किए, 1 तो ये कॉस को हम लोग हाँ गड़बड़ किए, देखो 1 को यहाँ साइन इसको थीटा हो जाएगा ना, ये गलत किए हैं, हाँ ये वाला नीचे वाला रिप्लेसमेंट गलत किए हैं, हमको लग रहा था ये 2 है ना, तो 2 को कॉमन लेंगे, ठीक है ना, 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और cos को बंद कर देंगे -1 लिख देंगे। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा ये 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कर लो कैलकुलेशन, ठीक है ना, नीचे वाले में क्या हो जाएगा, हाँ बोल लो, सर वही लाल वाला स्टेप समझ में नहीं आया, लाल वाली स्टेप ये समझ में नहीं आया, ये वाली सर यहाँ देखो ये जो लिखा हुआ है ये 2 कॉमन ले लिए, इस चीज को देखो, यहाँ देखो ये cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, 2 को कॉमन ले लिए बाहर, हाँ cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं,
हाँ आया समझ में? हाँ तो चलो आगे बढ़े हम लोग। आ गया ना? चलो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा क्या? हो जाएगा, हो जाएगा। अब ध्यान दो तुम यदि, तो ये वाली रचना और ये वाली पूरा कट जाएगा, कट जाएगा। हाँ तुमको दिखता ही नहीं है तो क्या करोगे? साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। हो गया प्रूफ। लिखेंगे LHS बराबर RHS। हो गया, यही सिद्ध करना था ना तुम लोग। देखो इसको सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं करना है, 1 बटे इसको रिप्लेस कर देंगे। तो इस चीज को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, अरे किसके बगल से नॉइस हो रहा है, बंद करो उसको, रिंकी बंद करो। 10 थीटा, 10 थीटा, क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको? जी सर। ये LHS का काम हो गया। अब RHS का काम करते, ठीक है ना? इसी को लाइन खींच के हम यहाँ कर लेते हैं RHS, ठीक है ना? RHS देखो ध्यान से समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। किसके बगल से नॉइस हो रहा है बताओ? कॉट थीटा माइनस 1, इसको रिप्लेस कर दो 1 बाय 10 थीटा में। क्या कर सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय 10 थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यही होता है ना? हाँ यही होता है ना सूत्र, एक बार देख लो तो, एक बार सूत्र देखो तो, 1 बटे 10 थीटा बटे 10 थीटा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, होगा क्या? बोलो। माइनस में होगा सर अगर वहाँ पे। हाँ बोलो, अरे कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिप्लेस कर देंगे। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस 10 थीटा बटे 10 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 में से क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। इधर क्या था सिद्ध करने के लिए, 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा ना, ये 10 स्क्वायर थीटा में आया है, सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा ना, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, चलो 10 स्क्वायर थीटा है कोई बात नहीं है, इसको हम रिप्लेस करके लिख लेते हैं, जो है ना उसको रिप्लेस करके इधर लिखो। लिखा हो तो क्या है, 1 माइनस 10 थीटा बटे 10 थीटा इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, होगा क्या? यही होगा ना? एक मिनट, नहीं कुछ तो नीचे है ना, ये नीचे आ जाएगा ना, गलत लिख दिए, गलत लिख दिए, नीचे आ जाएगा ये 1 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखो यदि हम एक काम कर दे, इसमें क्या कर दे, इसको कॉस्ट में रख लेते, इसको भी कॉस्ट में रख लेते, ये 1 का स्क्वायर दे दे तो कोई दिक्कत? इधर वाला को लिख लो पहले, ठीक है ना, इनटू क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोलो 1 माइनस 10 थीटा इंटू 1 प्लस 10 थीटा हो जाएगा। यदि तुम ध्यान से समझने की कोशिश करो तो कुछ कट जाएगा,
इसको कॉस्ट में डाल दिए, माइनस वाला कट जाएगा। यस सर। तो बोलो क्या आ जाएगा, 1/10 10 थीटा इंटू 1 प्लस 10 थीटा। देखो तो दोनों तरफ का LHS का RHS का मिला कि नहीं, मिल गया। ये LHS में था, ये RHS में था, दोनों हो गया। सवाल को देखो तुम लोग, लिखा हुआ है सिद्ध करे कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1/sec² थीटा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम लोग a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ लिखेंगे LHS से, लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख देंगे। तो चलो a प्लस बी इंटू, यहाँ लिख देते a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं, 1/sec² थीटा। क्या हो गया, क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। हो गया प्रूफ। चलो लिख लो। देखो क्या लिखा हुआ है, हल करें कि इतना और इतना, समीकरण ये ना, समीकरण का हल करने बोल रहा है, यानी x और y का मान निकालने बोल रहा है, हाँ या ना। हाँ हम बोले थे जो विधि आता है वो फॉलो कर लो। तो चलो विलोपन करें, लिख लेगा दिया हुआ अगर डाटा लिख लेगा ना। तो देखो 3x प्लस 4y बराबर 10, और यहाँ लिखेगा क्या, 2x माइनस 2y बराबर 2। या तो x को बराबर करेंगे या तो y को बराबर करेंगे। तो बोलो x को ही बराबर कर ले, इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से। तुम बोलेगा सर नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, y को बराबर कर लेंगे। तो कर लो ना, मेरा क्या जाता है, ऊपर कर देना 2 से, नहीं ऊपर कर देना 1 से, ऊपर 1 से नीचे 2 से कर देंगे। हाँ समझ में आया क्या। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3x प्लस 4y बराबर 10। बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4x प्लस, सॉरी माइनस होगा जी, 4y बराबर 4। क्या कोई दिक्कत, घटाएंगे माइनस, घटाएंगे कि जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इस बात का ख्याल रखना। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 4 3 7x, ये खत्म हो जाएगा 0 बराबर 14, 7 दूनी 14, x का वैल्यू कितना है 2, x का वैल्यू 2, तो y का निकाल लेंगे, समीकरण 1 में डाल देंगे। बोलो इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। कौन छोटा है, 2 समीकरण छोटा है, समीकरण 2 में रख देते, वैल्यू रख दे। हाँ 2x माइनस 2y बराबर 2, तो x का मान आया था 2, 2 इंटू 2 माइनस 2y बराबर 2। तुम लोग को ये समीकरण भी सोल्व नहीं करने आता, बहुत को जिसको नहीं आता ध्यान से देखना, 2 दूनी 4 माइनस 2y बराबर 2। तो बोलो माइनस 2y बराबर क्या होगा, 2 माइनस 4, तो माइनस 2y बराबर माइनस 2, क्या बोला 4 रे, ये माइनस से माइनस खत्म हो गया जी, और 2 से 2 खत्म हो गया, y का वैल्यू कितना आया, 1 आया क्या। हाँ x और y का मान आ गया। चलो लिख लो फिर, दिख गया पूरा स्क्रीन। लिखो फटाफट लिखो। चलो देखो अगला सवाल क्या है, 1 मिनट रुक जाना तुम लोग, थोड़ा सा कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ पवन, नॉइस बंद कर लो, हम समझा रहे हैं। देखो हमारे पास 2 बिंदु है ना, ऐसा करते हैं ना, 2 बिंदु बना ही लेते हैं, ये A है, ये
बी है। एक जगह दो फोन कौन यूज कर रहा है? परसों टेस्ट लेंगे, सब वसूली कर लेंगे हम। ये 2 और 3 है ना? ये कितना है? -4 और 1 है। अब देखो ये बोल रहे हैं y अक्ष पे, इसका मतलब y होगा, x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ये दूरी और ये दोनों आपस में बराबर होगा, हाँ या ना? ना? तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? समदूरस्थ बोले तो बराबर है आपस में, तो लिख सकते हैं क्या? लिखेंगे AC बराबर BC लिख सकते हैं, यानी AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। ऐसा ही लिखते हैं ना दूरी सूत्र के लिए। तो बोलो यहाँ से आके दूरी क्या होता है, निकालेंगे। सूत्र लिखो, बोलो क्या होता है? होल रूट अंडर ना, रूट खत्म कर दिए। हाँ बोलो, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस, बोलो बोलो और बोलो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस देखो एक बात का ख्याल रखना। एक चीज हम गलती किए हैं। क्या गलती किए हैं? इसमें किसी को माने नहीं है x1 x2, यहाँ पे x1 y1 x3, ठीक है ना? ये मानना, यहाँ ऐसा मत बनाना एग्जाम में, नहीं तो नंबर काट लेगा बाबू। सुन लिया? इस बात का ख्याल रखना, 100% ख्याल रखना। चलो x1 का मान यहाँ पे क्या मान लेंगे? 2 माइनस, बोलो कितना हो जाएगा? 0 का होल स्क्वायर प्लस y कितना हो जाएगा? 3 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या हो जाएगा? 0 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस, बोलो y माइनस, कोई दिक्कत? रूट होल स्क्वायर कर दिए तो रूट खत्म हो गया ना? चलो अब देखो, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना? यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, ठीक है ना? a स्क्वायर प्लस, बोलो b स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 y 2a भी होता है ना? 4 चौक 16 प्लस a स्क्वायर, a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत? नो सर, हो जाएगा, हट जाएगा। y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा। हाँ, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल। कौन आई है? धर्मलता आई है जी। y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। सर चलो तो हम लोग आगे बनाते हैं। क्या लिखेंगे? 9 4 13 हो जाएगा। 13 माइनस 6y बराबर, बोलो 16 1 17 माइनस 2y होगा। तो y वाले को इधर भेज दो और बिना y वाले को इधर, तो -6y प्लस 2y बराबर 17 माइनस 13 होगा क्या? तो बोलो फिर क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा माइनस, ये नहीं हो जाएगा प्लस, माइनस में हो जाएगा 4y बराबर, ये हो जाएगा 4 ओनली 4 हो जाएगा। अब देखो ये 4 से 4 कट जाएगा, y का वैल्यू ओनली फॉर -1 हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो बताओ, आया समझ में? हाँ हाँ चंदन बंद कर लेते हैं सर। हाँ बिल्कुल बंद करके रखना। लिख लो, दिख रहा है ना स्क्रीन? समझा? सर्कुलर मोशन पड़ेगा। चलो ये सूत्र होता लिख दिए। अब अगला देखो, हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से हम लिख देते हैं, ये तुम्हारा x1 हो गया, ठीक है ना? ये y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, x3 हो गया। अरे कौन एक जगह फोर यूज कर रहा है? दो, ये समझ में आ गया? ये जो लिखे हैं, चलो वैल्यू लिखो सबका बारे बरस। और संरेखा तो बराबर क्या देंगे, बोलो? 0 देंगे। चलो अब 1/2 इंटू x1 का मान कितना है? 2। y2 का मान कितना है बोलो तो? 8 माइनस, बोलो 4 लिखेंगे, प्लस x2 का मान कितना है? -3 कितना है? तो -3 देंगे, -3। चलो अब बोलो क्या है?
y3 कितना है 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा प्लस x3 कितना है -1 -1 -1 ठीक है ना। अब होगा y1 माइनस y2 y1 कितना है 2 -2 -2 सर y2 कितना है -8 लिख दिए। यहाँ पे किसी को दिक्कत यस सर बराबर 0। अब देखो 1/2 उस पार भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ तो 8 में से 4 गया कितना हो गया बोलो 4 4 दूनी 8 4 2 6 6 3 18 -2 यानी 10 माइनस माइनस प्लस 10 हो गया बराबर 0। 1/2 नहीं कीजिए सर। अरे 1/2 उस पर भेज दिए 0 हो गया ना। हाँ अब देखो 18 माइनस 18 बराबर 0 तो बोलो 0 बराबर 0 आ गया। हो गया संडेक हो गया। देख लो समझ में आया कि नहीं। जहाँ पे दिक्कत है बोलो। चलो ये सवाल है। सबसे पहले नंबर त्रिज्या दे रखा कितना दिया हुआ है शुभम देखना रे 8.4 सेंटीमीटर ठीक है ना। तो लिखेंगे विड्थ की परिधि क्या होता है रे बोलो 2 विड्थ की परिधि 2 पाई आर होता है क्या 2 गुने 22/7 ठीक है ना गुने 8.4 चलो दशमलव बढ़ाएंगे 10 आएगा कोई दिक्कत 7 से कटेगा 7 कम 7 7 दूनी 14 अब देखो करो तो 22 दूनी 44 ठीक है ना। काटेंगे बिल्कुल नहीं काटेंगे गुने 12/10 बराबर बोलो क्या करेंगे भर चौका 48 काट बाकी 4 भर चौका 48 48 4 48 4 52 एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। हाँ लगा दिए इतना सेंटीमीटर परिधि हो जाएगा क्या ये परिधि हो जाएगा। परिधि समझ में आया। अब क्षेत्रफल निकाल लें चलो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो पाई स्क्वायर पाई का मान 22/7 त्रिज्या दिया हुआ है 8.4 8.4 देखो कोई दिक्कत नहीं काटते दशमलव बढ़ाएंगे नीचे 100 दशमलव बढ़ाएंगे नीचे तो बोलो 12 सत्ते 84 हो गया। चलो गुना करो तो 12 दूनी 24 का 4 12 दूनी 24 24 2 26 264 गुने 84 बट्टे 100 है। अब गुना कर लो 264 गुने 84 2/3 का गुना सिखाया है शॉर्ट में 4 चौक 16 का 6 बाकी 1 और 6 चौका 24 8 चौका 32 32 और 24 अरे 32 और 24 4 चौक 16 6 चौका 24 6 चौका 24 8 चौका 32 कितना हो जाएगा ये 6 और ये 26 नहीं 56 होगा जी। हाँ 8 चौका 6 चौका सही है ना। अब बाकी कितना तो एक कितना हुआ चलो 22,176 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 2 अंक के बाद 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा क्या 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। चलो लिख लो जिसको लिखना है
देख लो, दिख रहा है क्या? हो गया। किधर भाग गया रे? दिख रहा है अब? लिख लो। कितना देर से